अस्सलाम वालेकुम जी। आज टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे आप लोग इस टॉपिक से आज तक, क्योंकि ये एफएससी और एफएससी के अंदर पर्टिकुलरली इसका एक चैप्टर आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये जो टिपिकल इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उससे स्लाइटली डिफरेंट है। आई एम सेइंग स्लाइटली, ऑब्वियसली नॉट कम्प्लीटली, लेकिन कैसे हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर बताते हैं कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन में जाना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हों, ऑक्सीडेशन होती क्या है, रिडक्शन होती क्या है। ऑर्गेनिक के अंदर जस्ट हमें विजुलाइज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनऑर्गेनिक के अंदर रिएजेंट्स इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आपको विजिबली नज़र आ जाती है कि हाँ ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। एनीवे, जैसे किसी भी टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, इधर ऑर्गेनिक नेचर और इनऑर्गेनिक नेचर, तो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ ऑब्वियसली साइमल्टेनियस रिडक्शन भी हो रही होगी किसी न किसी रिएजेंट की। और मोस्टली हम लोग ये कहते हैं अगर ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे रिडक्शन जो होगी वो किसी इनऑर्गेनिक रिएजेंट की होगी, और अगर रिडक्शन हो रही है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन किसी इनऑर्गेनिक रिएजेंट की हो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑक्सीडेशन कॉज करवाता है, कोई ना कोई रिडक्शन कॉज करवाता है। तो एक चीज़ होती है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरी ऐसी चीज़ होती है जिसकी ऑक्सीडेशन करवा रही होती है, जिसको आप आगे देखोगे हम लोग फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ओवरऑल ओवरऑल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्पीशी से किसी दूसरी स्पीशी के अंदर। अब ऑक्सीडाइज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो रिड्यूस होगा वो गेन करेगा। इसके लिए आप हर कोई भी एनोलॉजी माइंड में ला सकते हो, लेकिन जो मैंने सीखी थी अपने स्टूडेंट लाइफ में वो थी लियो, LEO, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, LEO, एंड गर, GER मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लियो गर तो रिकॉल करना आसान जाता है। एनीवे, अब देखें, स्टार्ट के लिए हम इनऑर्गेनिक का ही सहारा लेंगे। इनऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये एक जनरल रिएक्शन गिवन है जिसके अंदर आयरन और कॉपर की आयंस यूज हुए हैं, और इन दोनों आयंस की आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो चुकी हैं। सामने नज़र आ रहा है कि आयरन +3 से +2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है और कॉपर +1 से +2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला ट्रिक लगा देते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इंक्रीज आया है तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिडक्शन आई है मतलब वो कम हो गई है, इसका मतलब है कि ओवरऑल उस स्पीशी की, उस कंपाउंड की रिडक्शन हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन +3 से +2 में गया, ये रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन किस से गेन किए हैं? कॉपर से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो मतलब कॉपर ने क्या किए होंगे? लूज, और लूज का मतलब है कि ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यस, इट इज़ द केस +1 से +2। फिर फर्दर इनको क्लियरली देखने के लिए जो आपको एक नेट रिएक्शन गिवन होता है, वी डिवाइड दैट रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। एक हाफ रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फाइन, यहाँ पे आपको ना रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि जितना एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया एग्जैक्टली उतना दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो आपको वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नज़र नहीं आ रहे, कहीं इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे। इस चीज़ को हम लोग बैलेंस्ड या जो हाफ रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू देखते हैं। सो कॉपर +1 से जब कॉपर +2 के अंदर गया तो उसने क्या किया? लॉस किया इलेक्ट्रॉन। कितने लॉस हुए? वेल, जितना इसका नंबर चेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। फाइन, और हम लोग इसको क्योंकि ये लॉस कर रहा है तो हम इसको ये प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं।
देन जो लॉस हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो सिस्टम में कहाँ जाएगा, वो किसी ऐसी स्पीशीज को ढूंढेगा या कोई स्पीशीज को ढूंढेगी जिसने इसको गेन करना हो। तो गेन करने वाली ने क्या करना है, अपनी रिडक्शन कॉज करनी है। तो +3 से +2 सामने रिडक्शन लग रही है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो एक कॉपर ने लूज किया था वो आयरन +3 ने गेन करके +2 की फॉर्मेशन कर दिया। फाइन, ये होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपको बहुत कन्वीनियंटली चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी भी कहा कि अपनी अपनी नॉलेजेस होती हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इन्होंने खैर ऑक्सीडेशन क्यों हो, मतलब इसको रिलेट करने की कोशिश की है, तो यू कैन मेक योर ओन नॉलेज। एनीवे, अब जो ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होंगे इसके अंदर क्या फ़र्क आएगा। वेल यहाँ पर देखें, जो ऑर्गेनिक होंगे उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर चेंज नज़र आएगा ओवरऑल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हुआ था, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे आपको ओवरऑल, क्योंकि वी कॉमनली डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर उसके गिर्द आपको ओवरऑल डेंसिटी में भी फ़र्क लग रहा है। डेंसिटी कैसे फ़र्क हो सकती है कि फॉर एग्जांपल पहले अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था तो कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को ले आते हो तो अब ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो मतलब कार्बन इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इस बेस पे आप कहते हो कि अब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडेशन। वेल, ये वाले शायद मैंने आपको नहीं बताया है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने डिस्कस की है। तो रफली ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और डेफिनेशन होती है जिसके हम लोग क्या अंदर कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिलेटेड कंपाउंड लाइक हेलोजन्स लाइक सल्फर, ये सब भी ऑक्सीडेशन होती है। तो अब आप आई मीन यू कैन रिलेट नाउ, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़रूर कम कर लेंगे अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी होता तो। So in organic chemistry, oxidation is loss of electron density. If not strictly the loss of electron, then at least there should be loss of electron density. Carbon loses electron by forming bonds with some electronegative elements, right? And oxygen is obviously a good example of this. And reduction उसका opposite, gain of electron density, और कार्बन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या एटलीस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इससे ज़्यादा मतलब कार्बन से बहुत कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उसके साथ बॉन्ड बना देगा, मतलब विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वाइस वर्सा चलते हैं। सो इससे रेलेवेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यस पेज। अच्छा वेल, अब मैंने कोशिश की थी कि मुझे कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक मिल जाए जिसके अंदर ये सारा कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ हो तो हम उसको स्टडी करें, बट आई हैव टू सर्च लॉट, और फिर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये लेक्चर माइट बी कोई एक मुझे फाइल है तो ऐसी मिल जाए, लेकिन फॉर नाउ ये जो जितनी भी हैं तो आप काइंडली अपनी YouTube रेजोल्यूशन को अच्छा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स का मुझे टेक्स्ट आता है कि पिक्चर क्लियर नहीं है, तो मेरे एंड से पिक्चर क्लियर है, आपके एंड से इंटरनेट अगर कम रेजोल्यूशन पे आप देख रहे हो तो इट माइट कॉज प्रॉब्लम्स। एनीवे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है। एग्जाम्पल हमें पता है कि व्हेन वी मूव दिस वे देन वी से कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हो क्या रहा है, मीथेन मतलब कि कार्बन एटलीस्ट इससे कम किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इन अल्केन्स, तो मीथेन है फॉर एग्जांपल, देन इथेन, देन आपने इथीन और देन इथाइन, और इन शॉर्ट अल्केन से होते हुए अल्कीन्स एंड देन अल्काइंस पे एंड कर रहे हो, तो व्हाट्स गोइंग ऑन,
क्या कुछ ना तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है. वी आर जस्ट चेंजिंग द bonding nature. We are just moving from the single to double to triple bond. तो what's the scenario? हो क्या रहा है in real? तो हो ये रहा है कि वन बाय वन हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कॉज करवा रहे हैं, मतलब समहाउ कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है. एंड वी कैन रिलेट इट विद हाइब्रिडाइजेशन. वी नो दिस के जैसे जैसे आप अनसेचुरेशन बढ़ाते जाते हो तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से दूसरा कार्बन सफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ये ऑलरेडी इंजॉय कर रहा था इन द मोस्ट एन इलेक्ट्रॉन रिच स्टेट जो कि इसकी एल्केन्स में थी. फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके ऊपर आपको 4 3 2 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है माइनस. सो हाउ वी कैन डिटर्मिन करने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना होगा कि कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट अटैच होता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या कंसिडर करते हैं, चार्जेस क्या होते हैं उसके ऊपर. सो कार्बन अगर तो कार्बन के साथ अटैच्ड है तो कभी भी जब दो एलिमेंट सेम नेचर के होते हैं उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इस कार्बन के ऊपर जीरो चार्ज ही रहेगा. लेकिन इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उन तीनों की क्या स्टेट है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर -3 आया और यहाँ पर -4 है. तो ईच हाइड्रोजन हैज़ -1 चार्ज. फाइन. तो कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन की वजह से सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है तो उसके कोरिस्पॉन्डेंस में कार्बन के ऊपर -1 आएगा. अब हाइड्रोजन 4 हैं तो +4 और उसकी वजह से कार्बन -4. व्हेन वी मूव फ्रॉम मीथेन टू इथेन तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा, 4 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है एंड 1 इज कार्बन. तो कार्बन कार्बन का मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इस कार्बन के ऊपर 0 चार्ज है और इस कार्बन के साथ अब 3 हाइड्रोजन है, ईच पोजेसिंग +1 चार्ज, तो टोटल +3. तो उस कोरिस्पॉन्डेंस से इसके ऊपर आ गया -3. क्यों? क्योंकि अगर आप ये -3 थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो, साइड पे कर दो, तो पीछे आपको ये इथेन का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर जितना आप एक स्पीशी के ऊपर चार्ज डाल रहे होते हो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग दूसरी स्पीशी पे उतना ही चार्ज डालते हैं ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो सके. फाइन. व्हेन वी मूव फ्रॉम इथेन टू इथीन तो यहाँ पर क्या होगा, वेल वंस अगेन कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है इसकी वजह से कोई चार्ज अपीयर नहीं हो रहा, बट दिस कार्बन नाउ हैविंग 2 हाइड्रोजन्स एंड ईच वुड हैव +1 चार्ज. तो टोटल इस कार्बन के ऊपर इस हाइड्रोजन की वजह से -2 अपीयर होगा, क्योंकि +2 -2 तभी ओवरऑल 0 हो सकता है. एंड व्हेन फाइनली जब आप अल्काइंस के अंदर चले जाते हो, अल्काइंस के अंदर भी हम लोग इथाइलिन का केस डिस्कस करें, एसिडाइलिन जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर कार्बन इज अटैच्ड विद कार्बन, इसकी वजह से तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आना, बट दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन विच पोजेस +1 और अल्टीमेटली कार्बन बिकम्स -1. ये था आपका हाइड्रोकार्बन सीरीज में, जहाँ पर हमने ना कोई एलिमेंट ऐड किया ना कोई एलिमेंट एज सच हमने निकाला है, बल्कि आपने जस्ट सेचुरेशन अनसेचुरेशन के बीच में मूव कर रहे हो. एलिमेंट से मेरी यहाँ पर जो मतलब है वो ऑक्सीजन या उस तरह का कोई ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है. दो के हर जगह आप देखो यहाँ पर और यहाँ आपने हाइड्रोजन कम ही किए हैं, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. फाइन. अच्छा, नेक्स्ट सीरीज भी एक गिवन है जिसके अंदर अल्कोहल, देन अल्कोहल से एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है. So what's going on here? इस कार्बन के ऊपर -2 का चार्ज है इन अल्कोहल मेथनॉल में. वाई? तो आप इसको ज़रा सा विजुलाइज कीजिएगा. कार्बन के साथ 1 2 3 ये 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन के साथ हैं, फिर इसी कार्बन के साथ डायरेक्टली ये OH बॉन्ड अटैच्ड है. फाइन. ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2. ठीक. तो -2 ऑक्सीजन की वजह से आ गया एंड +3 आ गया हाइड्रोजन की वजह से. तो +3 -2 टोटल आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर, क्या मैंने कहा +3 हाइड्रोजन की वजह से और -2 उसकी वजह से.
तो यहाँ पर चार्ज इसका होना चाहिए देन -1 -2। ठीक है, ये आ गया आपका मेथनॉल के अंदर -2, तो उसके ऊपर +2 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2 3 आपके पास हाइड्रोजन भी अटैच्ड हैं तो उनका इफेक्ट भी आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस स्टेट के अंदर इसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -2 ऑक्सीजन की वजह से +2 हाइड्रोजन की वजह से। तो ये दूसरे के इफेक्ट को तो खुद ही कैंसिल करें। जब इफेक्ट कैंसिल हो रहा है तो कार्बन के ऊपर 0 चार्ज आएगा। वेल अगर हम लोग इसको देखें तो इसके ऊपर चार्ज आपको मिलना चाहिए CH3+3 -2 +1, इसके ऊपर -1 का चार्ज होना चाहिए। इसको डबल चेक करिएगा। ओके, उसके बाद एल्डिहाइड से मूव ऑन करके जाते हैं कार्बोक्सिलिक पे। तो कार्बोक्सिलिक पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक पे हो रहा है कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 2 and 3 स्पीशीज। तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन की वजह से -2, इस ऑक्सीजन की वजह से -2, तो -4, और इसकी वजह से आ गया इस पे +1। अच्छा, इस ऑक्सीजन के साथ भी कुछ अटैच्ड है जो कि हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो फिर उस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 होना चाहिए उस कोरेस्पॉन्डेंस में। तो -1 और इसका +1, ये दोनों कैंसिल कर देंगे खुद को। इसका -2 की वजह से इसके ऊपर +2 आएगा। फाइन है। फिर इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा, जब OH है तो H के ऊपर +1, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ जाएगा। अच्छा, देन लास्टली हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर +4 क्यों है, -2 -4, और ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो हमने एक और सीरीज ऐसी देखी जिसमें आप 1 बाय 1 क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को ऐड करते जा रहे हो, हाइड्रोजन को रिमूव करते जा रहे हो। यहाँ पे आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल, और अगर हम लोग इस एल्डिहाइड के अंदर कंपैरिजन देखिए, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, बट दिस ऑक्सीजन इज नाउ डबली बॉन्डेड विद दिस कार्बन। सही। और यहाँ पर ये एक तो सिंगली बॉन्डेड है, दूसरा ये H के साथ अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। एंड देन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दोनों ऑक्सीजन है और कोई हाइड्रोजन नहीं है। फाइन। इसी तरह से ये तो एक कार्बन के साथ था ना, लाइक मेथनॉल एंड मेथनल एंड फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर आप देखो तो अभी भी वही सीरीज है, अल्कोहल है, देन एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक, बट इसके अंदर हमने सीरीज डिफरेंट ले ली है। हम लोगों ने इसके अंदर एथेनॉल ले लिया। तो एथेनॉल वाले केस में फिर आप इसको खुद असाइन करें ताकि अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। खैर, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा और टास्क भी दूंगी, लेकिन खैर ओवरऑल व्हेन वी मूव फ्रॉम अल्केन टू अल्कीन टू अल्काइन वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और अगर इसका रिवर्स चलेगा तो रिडक्शन। Similarly, when we move from alcohol to aldehyde or ketone, this is oxidation. Ketones are not further oxidized to carboxylic, but aldehydes do so. तो अगर aldehydes हैं तो ये carboxylic में convert होंगे, this is oxidation. Fine. Okay. इस ये एक साइट है, I try to share it. Cam पता नहीं, वट एवर, आई विल शेयर, अदरवाइज आप जस्ट ये पिक्चर ले लो। ओके, वी शुड गो नाउ। वापस ये वाली इन्होंने भी सीक्वेंस एक दिया हुआ है। फाइन, वैसा ही है, अल्केन्स, अल्कोहल्स, देन एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहे हो। कैन यू रिकॉग्नाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स? वेल, कैन यू? नाउ this was your some what alkane, and you finally converted into carbonyl compound, the ketone one. So क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किस कार्बन के ऊपर आई है, क्या चार्ज यहाँ पर था, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर थी। नेक्स्ट इज you have some carboxylic acid and you got it into aldehyde, it is
no, this is alcohols. So from carboxylic to alcohols, what we went through, oxidation or reduction, and what is the oxidation state of this carbon here and this carbon here. You have to find it by your own. And lastly, if we have some alkene in this way, अभी तक जो हमने example discuss की थी, that was, I mean, simple ethene, but this is propene. If you have some molecule like this, and somehow by converting it into alcohol, so what's the process? I mean, is this oxidation or reduction, and what's the oxidation state of this carbon in propene and in this alcohol, and what about this carbon here and this carbon here? So just play with these molecules so you can learn these concepts in detail. ओके फाइन फाइन फाइन, अभी मैंने आपको कहीं और लेकर जाना है. कहाँ लेकर जाना है? जस्ट होल्ड ऑन. मैंने कहा ना, मैंने बहुत कुछ ओपन किया हुआ, सो आई एम नॉट श्योर कि कौन सी चीज़ कहाँ है. ओके, दिस वन. एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि वैसे तो हम लोग देखेंगे ही बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी देखेंगे वन बाय वन, उनके मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, क्या लेवल होता है, मतलब किसी के अंदर कोई सेलेक्टिविटी भी है या नहीं है, ये सब चीज़ें डिटेल के अंदर देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ऑब्वियसली. अभी खाली एक जस्ट एक ग्लिम्स में ये देख लें कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या वर्सटिलिटी क्या है. सो हाँ, अगर हम लोग कोई फ्री रेडिकल बेस्ड यूज़ करें तो फ्री रेडिकल्स लाइक किसी हेलोजन के हैं तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन कॉज करवाएंगे, इट्स सेल्फ इनकी रिडक्शन होनी है. द सिंपल थिंग इज दिस. इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे कंपाउंड यूज़ करो जिसके अंदर ओ ओ बॉन्ड है, ओ ओ बॉन्ड आपको कहाँ पर नज़र आएगा? फॉर एग्जांपल पर ऑक्साइड्स, पर एसिड्स, ये जितने भी हैं यहाँ पर आपको ओ ओ बॉन्ड नज़र आ सकता है. ओजोन गिवन है, पर एसिड है, ठीक है, पर ऑक्साइड्स हैं. ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी तरह से अगर हम लोग हेलोजन मॉलिक्यूल्स और इस गैस से रिलेटेड स्पीशीज यूज़ कर लें तो ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. इसके अलावा मेटल्स आप देखोगे भी मोस्ट प्रोबेबली, और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी क्रोमियम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो जितने भी मेटल्स अपने हाई वैलेंस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं वो बिहेव करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इससे एक मुझे बात याद आई है, अगर तो ये वही वाली फाइल है तो यस, ये वही वाली फाइल है. कुछ ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है ना कि आपको कोई भी फॉर एग्जांपल पहले RH बॉन्ड था एंड यू हैव इंसर्टेड योर मेटल, ठीक है, इन दैट RH बॉन्ड, और आपने एक नया बॉन्ड बना लिया RM. वेल दिस इज नीदर ऑक्सीडेशन, ना ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई है, बल्कि आपने ऑक्सीडेटिव इंसर्शन कर दिया है. लेकिन जब आपके पास RM बॉन्ड आ जाता है और अब आप M को किसी भी मेटल को रिप्लेस कर देते हो X से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वी आर एज्यूमिंग हियर कि वो हेलोजन होगा, तो आपने अभी देखा था कि हेलाइड्स की एडिशन जो होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अभी मूव करवा देते हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म से चलते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजिशन मेटल का कोई ना कोई फेवरेट टाइप रिडॉक्स रेस्टिंग प्लेस होता है. मतलब क्या हुआ कि वो किस स्टेट के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, किस स्टेट के अंदर वो जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसको रेस्ट करने के लिए खास स्टेट्स होती हैं. फाइन. जितने भी मेटल्स हैं तकरीबन वो जब अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं, मार्केस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो वो बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करें मेरे साथ. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल पहले वो किसी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, देन इट जस्ट मूव टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हाई से लो पे जाने का मतलब ही क्या होता है? रिडक्शन. मतलब उसकी अब जब रिडक्शन हो गई है तो उसके बाद वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जब उसकी रिडक्शन हो जाएगी तो वो अब
रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, दूसरे की रिडक्शन करवाएगा और अपनी ऑक्सीडेशन। इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद रिड्यूस हो गया और अब वो क्या चाहता है, ऑक्सीडाइज होना। रिडक्शन में क्या होता है, गेन कर लिया उसने इलेक्ट्रॉन, और अब वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठ गया था वो चाहता है कि मैं दूं किसी को, जो जब किसी को दे देगा तो उसकी क्या करवाएगा, रिडक्शन, और अपनी क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये क्रोमियम जब +2 में चला जाता है तो रिडक्टेंट के तौर पे काम करता है, और जब ये +6 में होता है तो ऑक्सीडेंट। इसी तरह से प्लेडियम 0 इज अ गुड रिडक्टेंट बट प्लेडियम +2 इज अ गुड ऑक्सीडेंट। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, आई थिंक सो ये इंट्रोडक्शन लेवल के लिए बहुत है। कल से इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा क्रोमियम को ही डिस्कस करेंगे कि क्रोमियम क्या होता है। वैसे ये मेरे सामने कुछ खुला हुआ है, लेकिन है ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।